लो फ्रेंड्स, दिस इज क्विज टाइम और आप सभी लोग हमारा वेट करते हैं क्विज का। पहले जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। देखिए, आप सब लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। वैसे तो आपने अपने क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं, अपनी टर्म का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस क्विज को जीतते हैं तो आपको मिलेगा फ्री ऑरेकल रीडिंग। और कई दफ़ा जो लोग अपने क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं उनको वैसे भी टाइम आउट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ओवरकम करना चाहते हैं, इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। बहुत ही छोटा सा क्विज है, इसमें पार्टिसिपेशन का कोई फीस नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। हर व्यक्ति जो अभी ऑनलाइन है वो इस क्विज में पार्टिसिपेट करेगा। 4 क्वेश्चन होंगे, आपको चारों क्वेश्चन को जीतना का कोशिश करनी होगी इस क्विज को जीतने के लिए। लेकिन अगर आप जीतेंगे तो आपको मिलेगा फ्री ऑरेकल रीडिंग। तो जो भी आपके सवाल हैं रिलेटेड टू करियर, पर्सनल रिलेशनशिप, एजुकेशन एक्सेट्रा, सारी डिटेल में आंसर कर दिए जाएंगे और ये सब उसको मिलेगा जो इस क्विज को जीतेगा। अब मैं क्विज के रूल क्विकली बता देता हूं। क्विज का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपके आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के इस साइड में। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हम रिपीट भी करेंगे और इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको डिटेल एंड सही जवाब देना है। जो पार्टिसिपेंट सबसे पहले डिटेल और करेक्ट आंसर देगा उस क्वेश्चन के आगे वो जीतेगा। बेसिकली 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन को आपको जीतने की कोशिश करनी है। सबसे पहले सही आंसर देना है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका नुकसान हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आंसर अप्रोप्रिएटली। टेक एक्स्ट्रा 1 सेकेंड, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका आंसर सबसे कंप्लीट और सबसे सही होना चाहिए। ऑलराइट, तो बहुत ही आसान से रूल है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करें। सिद्रा, नूर ऑल्सो, आपके जो क्वेश्चन आपने डाले थे वो थोड़े से आप बार बार रिपीट कर रही थी तो उस टाइम वो टाइम आउट हो जाता है, तो आपको टाइम आउट कर दिया गया था 1 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करके जीतेंगी तो यू कैन ओवरकम द क्यू ऑल्सो। ऑलराइट सिद्रा, आप सभी से रिक्वेस्ट है इंक्लूडिंग एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। ऑलराइट, तो सब मैंने रूल बता दिए हैं, सारी चीजें आपको समझा दी हैं। जो लोग आज नए आए हैं उनको भी मैंने एड्रेस किया है और उनको भी बताया है कि कैसे इसको पार्टिसिपेट करना है। तो आप सब रेडी हो जाइए। इफ यू आर नॉट रेडी, गेट रेडी नाउ बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ। Alright, the first question is, in the year 1526, during the first battle of Panipat, who defeats Sultan Ibrahim Lodi? सन था 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया गया। तो वो किसने इनको हराया? अब आपको पता होगा इब्राहिम लोदी वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड इनके साथ लड़ाई हुई। ही वॉज अ फिजिसिस्ट बेसिकली, इफ यू डू नॉट नो, वेरी लर्नेड मैन, वेरी एजुकेटेड, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू रन द किंगडम्स, right? So he was in his own mind. So he was very unpopular. He was very learned, very educated, but among the people he was very unpopular, and also among his relatives. तो थोड़ा हाई माइंडेड था। इसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी। He had the complete Indian army. He had elephants. He had horsemen. He had lot of cavalry. सब इसके पास था, तो वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। पानीपत की पहली लड़ाई में इसकी डिफीट हुई, सुल्तान इब्राहिम लोदी की डिफीट हुई और यहाँ पे इनका दी एंड भी हो गया था। तो ये किसने किया? पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया? इसका आपको नाम पूछा है क्वेश्चन में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हु का है, तो उसका जिसने इनको हराया उसका नाम देना है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग द आंसर। रीट्राई का कोई लिमिट नहीं है, यू कैन रीट्राई। कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग द आंसर, और कंप्लीट आंसर जितना आप देंगे उतना आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, पहला आंसर आया है सनिका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इज द फर्स्ट आंसर, फॉलोड बाय सीमा बिरादर। सीमा बिरादर इज सेइंग द मुगल फोर्सेस ऑफ बाबर। 2 आंसर आए हैं। ये तो बहुत ही हमारा इंडिया का क्वेश्चन है ये,
तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ये तो हमारी हिस्ट्री है, हमें पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, सबने स्कूल में पढ़ा है ये। सोनिया गांधी इज सेइंग बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद। एंड आप सब आंसर दीजिए इसका। देखिए सबने एक जैसे आंसर दिया है, लेकिन हमें नहीं पता किसका सबसे ज्यादा कंप्लीट आंसर है। सो हुएवर गिव्स द कंप्लीट आंसर फर्स्ट, सबसे पहला कंप्लीट आंसर देने वाला इस खेल में जीतता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हुमायूं मिर्जा, सोनिया गांधी कह रही हैं। Then she has modified Zahiruddin Mohammad Babar. ओके, गोल्ड मिश्रा बोल रही हैं तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑलराइट, अब काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। अब हम और वेट नहीं करेंगे, हम आंसर खोलेंगे। जिसने सबसे पहले पूरा कंप्लीट आंसर दिया होगा वो इस क्वेश्चन का विजेता होगा। ऑलराइट, सीमा बरादर इज सेइंग जहीरुद्दीन बाबर। ऑलराइट, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले आंसर दिया है सनिका ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। इनका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सनिका जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आपका नाम स्क्रीन पे है सनिका जी, योर नेम इज ऑन द स्क्रीन। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गिविंग द राइट आंसर फर्स्ट। अब मैं आपको ये बता दूं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो इनका नाम है, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं तैमूरी शासक और कुछ लोग बोल रहे हैं मिर्जा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये मंगोल डायनेस्टी के हैं ये बाबर। और इनका बाबर जो नाम है वो इनका नाम नहीं है, उनका टाइटल है। बेसिकली बाबर उनकी लैंग्वेज में शेर को बोला जाता है, तो बाबर उनका एक एज्यूम टाइटल है। वैसे उनका नाम जहीरुद्दीन है और ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। तो ये मिर्जा तो कहीं से भी नहीं हो सकते, क्योंकि मिर्जा जो नाम है वो या तो इंडिया या पाकिस्तान के रीजन से होना चाहिए, और कहीं ये मिर्जा पाया नहीं जाता है नाम। और बाबर इनका एक्वायर्ड नेम है और जहीरुद्दीन इनका जो माँ बाप का दिया हुआ नाम है। और ये उज्बेकी थे और तैमूरी नहीं थे। तैमूर जो एरिया है वो अफगानिस्तान में है, तैमूरी नहीं थे ये। तो जिन लोगों ने ये इसका वर्ड्स का यूज किया है, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये उज्बेकिस्तान से थे, जिनको उज्बेकिस्तान के शासकों ने इनको वहां से भगा दिया था और ये काबुल में आके रुके थे। और काबुल में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे थे ये, क्योंकि उनके पास पैसा वैसा कुछ था नहीं। तो इसकी कमी की वजह से इनको इब्राहिम लोदी के रिलेटिव ने बुलाया था कि भाई हमारे कज़न को हराओ, ये बहुत ही हाई माइंडेड है। तो ये अपने इनको, कि उनके पास करने को कुछ था नहीं काबुल में, तो ये वहां से चल के आए और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। और इसमें एक खास बात ये भी है कि इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारी बड़ी विशाल सेना थी। इसके बावजूद बाबर से 50,000 आदमियों के रहते हुए लड़ाई की, और लड़ाई में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इब्राहिम लोदी के पास हाथी तो थे, लेकिन उनके पास तोपें नहीं थी, तोपखाना नहीं था। बाबर हैड कैनन्स, और जब कैनन फायर हुई तो हाथियों को बड़ा अजीब सा लगा, दे स्टार्टेड रनिंग हेवायर। एक इसी वजह से इसकी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से इब्राहिम लोदी की हार हुई, बिकॉज उनकी खुद की सेना हाथियों ने कुचल दी। तो सारी सेना उनके हाथियों ने ही खराब कर दी और उसकी वजह से बाबर जीत गया उस लड़ाई के अंदर। तो ये ऐसा एक इंसिडेंट है और इसकी वजह से बाबर मुगलों का शासन उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया। धीरे धीरे करके बड़े वो, वैसे भी वो उनको शहनशाह बोलने लगे थे, लेकिन शहनशाह तो थे नहीं, वो सुल्तान को उन्होंने हराया था एक दिल्ली के एक छोटे से एरिया में, फिर बाद में वो और जगह पे फैल गए। ऑलराइट, तो ये सनिका जीती हैं, पहला उन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
1789, who was sworn in as the first US vice president 9 days before Washington. 1789 में यूनाइटेड स्टेट्स के पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। किनको बनाया गया, उनका नाम पूरा बताना है आपको। और आपको ये बता दें कि जॉर्ज वाशिंगटन जो प्रेसिडेंट थे उनसे 9 दिन पहले इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। इनका नाम आपको पूरा बताना है। सरिता जी, नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। वो पुराना क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 1789, हु वाज स्worn in as the first US vice president 9 days before the George Washington। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पहला बताना तो आसान होता है लेकिन उसके बाद वाला बताना मुश्किल हो जाता है। पहला वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट of United States in the year 1789 was made vice president 9 days before George Washington became the president. All right, कुछ आंसर्स आए हैं। सीमा बरादर पहले जवाब देने वाली हैं। सीमा बरादर, देखिए सीमा बरादर, आपका नाम यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले आपने आंसर दिया है और वो बोल रही हैं थॉमस जेफरसन। वैष्णवी पांडे बोल रही है जॉर्ज वाशिंगटन। वैष्णवी पांडे, जॉर्ज वाशिंगटन वाज द प्रेसिडेंट, नॉट वाइस प्रेसिडेंट। सरिता इज सेइंग थॉमस। सरिका, माइकल रिचर्ड पेंस। सोने गांधी इज सेइंग जॉन एडम्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत ही सिंपल क्विज है ये। आंसर अगर आप देंगे तो जीत भी सकते हैं। जीत जाएंगे तो आपको फ्री ऑरेकल रीडिंग मिलेगी, व्हिच इज वर्थ 400 रुपीज। एंड सोनिया गांधी सेइंग जॉन एडम्स, फॉलोड बाय गोल्ड मिश्रा। गोल्ड मिश्रा इज सेइंग जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स को समझना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या हिंट्स हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। वैष्णवी पांडे इज सेइंग जॉन क्विंसी एडम्स। तो कुछ जवाब आए हैं। सबसे पहले जवाब दिया था सीमा बरादर ने, थॉमस जेफरसन उन्होंने बोला था। अब हम आंसर खोल देते हैं कि आई विल वेट फॉर 5 more seconds। कोई और अगर अटेम्प्ट कर रहा है तो सीमा बरादर का सबसे पहले आया था थॉमस जेफरसन। अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। सीमा बरादर, देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ऑलराइट, हियर कम्स द आंसर। इनका नाम है जॉन क्विंसी एडम्स। ही वाज द फर्स्ट वीपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हिच वाज a न्यू कंट्री बैक इन द डेज। जॉन क्विंसी एडम्स। और ये पूरा आंसर देने वाली जो है, सबसे पहले इन्होंने पूरा आंसर दिया है, वो है वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे ने सबसे पहले जॉन क्विंसी एडम्स कहा है। जॉन क्विंसी एडम्स वाज मेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 9 days बिफोर जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट। तो एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन भी है ये। 9 दिन पहले, वाशिंगटन से 9 दिन पहले इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। वैष्णवी पांडे, ग्रेट जॉब, यू हैव वन द सेकंड क्वेश्चन। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी फोकस ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ। In the year 1820, who was the first scientist to identify electromagnetism when he observes a compass needle? 1820 में वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कोई चीज होती है? When he was observing a compass needle, एक कंपास की निडल को वो घूमते हुए देख रहे थे, तो उनको आइडिया आया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर द सेम एंड ही कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहली दफा इस फिनोमेना को देखने वाले साइंटिस्ट, ऑब्जर्व करने वाले और उसको नोट करने वाले, ये साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। ये इंसिडेंट है 1820 का, जब पहली दफा एक साइंटिस्ट ने
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखा, समझा, और उस साइंटिस्ट को यह समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक ही फोर्स है। वो कभी मैग्नेटिक रहता है और मैग्नेटिज्म से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और बैक एंड फोर्थ फ्लिप भी होता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है, कभी मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। देयरफॉर दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनका नाम आपको बताना है। 1820 में इस फोर्स को आइडेंटिफाई किया गया था। किसने किया था? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। ऑलराइट, कुछ आंसर आए हैं हमारे पास। फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे सेइंग हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उसके बाद हैं सीमा बरादर, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड, फॉलोड बाय सनिका, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। सरिता इज सेइंग माइकल फैराडे। सोनिया गांधी, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। जाह्नवी पटेल इज सेइंग ओरस्टेड। ऑलराइट, अगेन जाह्नवी पटेल वो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट ना करें जाह्नवी पटेल। ऑलराइट, अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आंसर दिया है वैष्णवी पांडे ने। वैष्णवी पांडे ने सबसे पहले आंसर दिया है हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हम आंसर खोलेंगे, देखेंगे कि वैष्णवी पांडे का आंसर सही है कि नहीं। अगर इनका आंसर सही नहीं होगा, वी विल मूव टू द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। ऑलराइट, इनका नाम है हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ये एक डच साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑब्जर्व किया। इट्स अ नेचुरल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म व्हिच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंबाइंड एज वन फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने पहली दफा उसको देखा, और ये 1820 की बात है। और कुछ लोगों ने माइकल फैराडे का नाम दिया है। सो माइकल फैराडे डिड नॉट was probably born in 1820. Michael Faraday did his Faraday's laws around 1850. इस इंसिडेंट के 30 या 35 साल के बाद माइकल फैराडे ने अपने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने किया था। और ये सबसे पहले आंसर देने वाली हैं वैष्णवी पांडे, जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट आंसर दिया है। वैष्णवी जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। Your name is on the screen, Vaishnavi. Great job. Okay, सनिका जी कुछ कह रही हैं। सर, will change in that O letter considered. Well, जो O लेटर है वो तो O ही ओरस्टेड ही कहा जाएगा, ओरस्टेड ही कहा जाएगा, क्योंकि अदरवाइज हमारे जो इंग्लिश वोकैबुलरी है उसमें तो ये लेटर है ही नहीं। तो हमारा जो चैट मैकेनिज्म है उसके अंदर भी ओरस्टेड ही है। अगर किसी को ये टाइप भी करना है तो टाइप करने की फैसिलिटी है नहीं हमारे कीबोर्ड पे, तो ये हम वही मानेंगे उसको। वी हैव टू बी लिटिल रिलैक्स्ड ऑन दिस। सनिका जी, आपने प्रॉबेबली कट एंड पेस्ट किया है तो इसलिए आपको वो मिल गया है। लेकिन आपको ये टाइप करने को बोला जाए ओरस्टेड, तो आप कैसे टाइप करोगे? तो हमारे इंग्लिश कीबोर्ड पे तो ये पाया नहीं जाता है ये कैरेक्टर। ऑलराइट, सो हमें वैष्णवी पांडे को ये क्रेडिट देना पड़ेगा, और इसलिए सनिका जी थोड़ा सा कॉपरेट करिए इसमें। और क्योंकि ये तो कैरेक्टर हमारे लैंग्वेज में ही नहीं है, ओरस्टेड ही कहा जाएगा उसको। हमको ये पता नहीं कि जो कैरेक्टर है कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, हमको तो ये भी नहीं पता। ऑलराइट, मूविंग ऑन। इस राउंड में वैष्णवी पांडे जीती हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ। इन द ईयर 1956, व्हाट इज द नेम ऑफ एल्विस प्रेस्लीज फर्स्ट हिट रिकॉर्ड दैट बिकेम नंबर 1? एल्विस प्रेस्ली के पहला जो एल्बम था जो नंबर 1 हुआ था, हिट रिकॉर्ड हुआ था 1956 में, इस एल्बम का नाम क्या था? पहला जो उनका सबसे पहला जो सॉन्ग था जो नंबर 1 हुआ था, उसका नाम क्या था? देखिए, आप खुद टाइप कर रही हैं सनिका जी, आप खुद भी वो कैरेक्टर टाइप नहीं कर पा रही हैं, ओरस्टेड लिख रही हैं आप। वो जो कैरेक्टर आप बोल रही हैं वो
कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड पे नहीं है, तो इफ वैष्णवी पांडे हैज टू टाइप द आंसर, हाउ शी विल टाइप, और एनीबडी, देयर इज नो वे यू कैन टाइप दैट कैरेक्टर. ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन पे फोकस करें. 1956, व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्विस प्रेस्लीज फर्स्ट हिट रिकॉर्ड दैट बिकेम नंबर 1? 1956 में हुआ था ये. ऑलराइट, वैष्णवी पांडे ने पहले आंसर दिया है, वो बोल रही है हार्ट ब्रेक होटल. सरिका बोल रही है सो ग्लैड यू आर माइन. सरिता इज सेइंग किंग ऑफ रॉक एंड रोल. सनिका जी, हम डिस्कशन इस पे कर रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग हम टाइप ही नहीं कर सकते हैं, वो कैसे रॉन्ग होगा? हमारे कीबोर्ड पे हम वो टाइप नहीं कर सकते हैं. फॉलोड बाय सोनिया गांधी जो बोल रही है हार्ट ब्रेक होटल. गोल्ड मिश्रा इज सेइंग हार्ट ब्रेक होटल. ऑलराइट, तो पहले आंसर आया है वैष्णवी पांडे का. वैष्णवी पांडे बोल रही है हार्ट ब्रेक होटल. अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं, देखेंगे कि वैष्णवी पांडे इसमें सही है कि नहीं. लेट्स फाइंड आउट. हार्ट ब्रेक होटल बिल्कुल सही है. हार्ट ब्रेक होटल वैष्णवी पांडे ने आंसर दिया है, और वैष्णवी पांडे ने आंसर बिल्कुल सही दिया है. हार्ट ब्रेक होटल, therefore she wins this round. Heartbreak Hotel was the first hit of Elvis Presley way back in 1956. All right, so we have come to the end of our quiz. Before I take the break and come back with the result, सनिका जी फिर थोड़ा सा फाइट कर रही है, लेकिन जो ओर्स्टेड है, देखिए आप भी लिख रही है ओर्स्टेड, आप कैसे लिख पाए रही हैं उसको? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमने स्पेलिंग लिखा है वो हमने कट एंड पेस्ट करके लिखा है. तो कट एंड पेस्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है जब तक आप टाइप ना करें. जब आप टाइप ही नहीं कर पा रहे हो उस कैरेक्टर को, वो डच कैरेक्टर है, उनकी हमको लैंग्वेज नहीं आती है, तो किसी को अगर आंसर देना है तो वो कैसे देगा? नहीं, मैंने चेक किया है सनिका जी, आपने कट एंड पेस्ट किया है, वैष्णवी पांडे ने टाइप किया है, दोनों में समानता नहीं है. तो वो ओर्स्टेड है उसका जो सरनेम है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन बिकॉज इसमें टाइम काफी लग जाएगा. आई विल टेक ए ब्रेक एंड कम बैक विद द रिजल्ट. ओके फ्रेंड्स, सो हम आपके सामने हाजिर हैं और रिजल्ट हमारे सामने है. लेकिन बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई विल लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ ऑल दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड एंड आई विल कम टू व्हाट सनिका इज सेइंग. आई विल टैकल दैट, सो जस्ट होल्ड ऑन. तो सनिका, सीमा बिरादर, सोनिया गांधी, गोल्ड मिश्रा, सरिता, वैष्णवी पांडे, सिद्रा नूर एंड जानवी पटेल.
आप सभी ने आज पार्टिसिपेट किया है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो विनिंग और लूजिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आप पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे तो यू विल विन फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। नाउ लेट्स कम टू द इशू दैट वी हैव। देखिए हमारा मानना यह था कि अगर हमने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर लोग आसानी से दे सकें। और नाउ सनिका जो फाइट कर रही हैं वो उनका भी बोलना सही है कि जो हमने स्पेलिंग दिखाया था उसमें वो कैरेक्टर दिया हुआ था जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, मतलब वी डोंट नो व्हाट इट इज, इट्स इन डच लैंग्वेज। तो वैष्णवी पांडे ने उसका आंसर दिया था और हमने उनको कंसिडर किया था विनर के उस तौर पे उस क्वेश्चन के अगेंस्ट। लेकिन सनिका कह रही हैं कि वो हमने आंसर जो डिस्प्ले किया है उसके सेम स्पेलिंग उन्होंने दिया है। तो वैष्णवी पांडे अगर आप चाहें, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है वैष्णवी पांडे, तो सनिका को उस राउंड का मार्क्स दे देते हैं और आप दोनों के बीच में टाई ब्रेकर कर लेते हैं। इफ बोथ ऑफ यू एग्री देन वी कैन मूव अहेड। सनिका एंड वैष्णवी पांडे आप दोनों एग्री करती हैं तो हम एक टाई ब्रेकर कर लेते हैं आप दोनों के बीच में। से इफ यू आर ओके we'll go ahead and display the tiebreaker question. Sanika and Vaishnavi Pandey, what is your opinion? हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं सनिका जी। आई एम एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग सनिका। आपकी बात जो आप कह रही हैं उससे मैं एग्री कर रहा हूं, बट all right, so Sanika is saying she is okay with tiebreaker. What about Vaishnavi Pandey? Okay, Vaishnavi Pandey is also saying no problem, let's go ahead with tiebreaker. All right, so अभी हम इस चीज पे एग्री कर गए हैं। तो with the tiebreaker, with the new decision, हमारे बीच में हमने 4 क्वेश्चन पूछे थे। 2 राउंड सनिका ने जीते हैं और 2 राउंड वैष्णवी पांडे ने जीते हैं। दोनों का स्कोर 2 ईच है। तो ये टाई ब्रेकर की सिचुएशन बनती है और बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट। सनिका एंड वैष्णवी पांडे, इन दोनों के बीच में एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन हम डिस्प्ले करेंगे। टाई ब्रेकर का ये राउंड है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो टाई ब्रेकर का होगा। ओनली सनिका एंड वैष्णवी पांडे विल रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा सबसे सही विदाउट एनी मिस्टेक, वो इस क्विज को जीतेगा। ऑलराइट सनिका जी, यू आर रेडी? देखिए हमने और वैष्णवी ने आपकी बात मान ली, वैष्णवी ने भी मान ली और हमने भी मान ली। नाउ आप इस टाई ब्रेकर में पार्टिसिपेट करें। देखते हैं हु विंस दिस क्विज। टाई ब्रेकर का क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। टाई ब्रेकर का क्वेश्चन सामने आ रहा है। बोथ ऑफ यू प्लीज गेट रेडी। हियर कम्स द क्वेश्चन। इन द ईयर 1982, who was the first American woman astronaut to go in outer space? 1982 में फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, वुमेन एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है आपको। पूरा नाम बताएंगे, जीतेंगे। 1982 फर्स्ट अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए। 1982 में स्पेस में गई थी फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस। इनका पूरा नाम बताइए और जीतिए। इस क्विज को जीत जाएंगे जो इसका आंसर देंगे। ओनली सनिका एंड वैष्णवी पांडे। सनिका इस बोल रही है वैलेंटीना टेरेश्कोवा। वैष्णवी पांडे, वैष्णवी पांडे इज सेइंग सैली क्रिस्टीन राइड। सनिका इज नाउ अगेन मॉडिफाइंग वैलेंटीना व्लादिमिरोवना टेरेश्कोवा। ऑल राइट, अब मैं आंसर खोलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ओपन द आंसर। देखते हैं किसका आंसर सही है बिटवीन सनिका एंड वैष्णवी पांडे। हियर कम्स द आंसर। सैली राइड। सैली राइड इज द कंप्लीट नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट। और ये आंसर दिया है वैष्णवी पांडे ने। वैष्णवी जी
Great job. You have taken extra 1 second to give the correct answer. Sally Christian Ride. Round of applause for वैष्णवी पांडे. उन्होंने टाई ब्रेकर को जीत लिया है और उन्होंने इस क्विज को भी जीत लिया है. सनिका जी, थोड़ी सी आपसे चूक होगी. आप रशियन कॉस्मोनॉट का नाम दे रही थी आप पहले. रशियन कॉस्मोनॉट का नाम दिया है वैलेंटीना टेरेशकोवा, बट हमने आंसर चाहिए था हमको एस्ट्रोनॉट, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट का नाम चाहिए था, जो वैष्णवी पांडे ने सबसे पहले पूरा आंसर दिया है, सैली क्रिश्चियन राइट. सो ग्रेट जॉब वैष्णवी पांडे फॉर विनिंग द क्विज टुडे. यू हैव बीन एन एक्सेप्शनल प्लेयर, वेरी फास्ट, और आपने सारे आंसर बिल्कुल सही दिए और आपने टाई ब्रेकर को भी ब्रेक किया और यू हैव वन दिस क्विज. तो आप हकदार होती हैं फ्री ऑरेकल रीडिंग की, विच इज वर्थ 400 रुपीज. आप अपने क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं आप सोच लीजिए, बिकॉज व्हेन वी रिटर्न आफ्टर द ब्रेक वी विल डू योर ऑरेकल रीडिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.